हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू किया था मैपिंग की क्लास। मैपिंग की क्लास में आपने एक महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया है। वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने विधिवत रूप से आपको पूरी जानकारी दे दी। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी मिल चुके हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पढ़े हैं प्ले लिस्ट में। आज हम एक नया महाद्वीप उठाते हैं जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दक्षिण अमेरिका के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सातों महाद्वीपों में सबसे इंपॉर्टेंट कोई महाद्वीप है तो दक्षिण अमेरिका है। और आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। महाद्वीप का नाम क्या है बेटा? दक्षिण अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका। कुछ बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहला बात किया जाए, दक्षिण अमेरिका का मैप आप देख सकते हैं इस तरह से है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा यहां से आप देखोगे, ये इधर, ये आपको क्या दिख रहा है? दक्षिण अमेरिका दिख रहा है। मैपिंग आपको पूरी दिखाएंगे आपको मैप के द्वारा। ये दक्षिण अमेरिका दिख रहा है। इसका आकार कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है, इस तरह से बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है, तो त्रिभुज के आकार का। एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे? त्रिभुज का आकार का है, त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दूसरी बात करते हैं यहां से कि इसका क्या है भैया, कौन से नंबर का महाद्वीप है? तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। आप कहोगे पहला कौन है? तो पहला बेटा एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दक्षिण अमेरिका है। दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि इस महाद्वीप में पेड़ पौधे व जीव जंतु सबसे अधिक पाए जाते हैं। बात किया जाए दक्षिण अमेरिका के बारे में तो आपको पता होगी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी जिसको हम लोग बोलते हैं अमेजन, या दुनिया की सबसे ज्यादा पानी लेकर बहने वाली नदी अमेजन नदी यहीं पर बहती। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में ऐसे एक नदी बहती, इसका नाम है अमेजन। क्या नाम है? अमेजन नदी नाम है। और इस अमेजन नदी के आसपास आप देखोगे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहते हैं पूरी दुनिया का, बेटा नोट कर लेना, पूरी दुनिया का 20%, पूरी दुनिया का 20% भैया, है ना भाई। जैसे हमने कहा दुनिया में हर चीज 100% है, तो 100% में से 20% क्या है? 20% आपको पता होना चाहिए कि 20% ऑक्सीजन पूरी दुनिया को कौन देता है? 20% ऑक्सीजन देने का कार्य कौन करता है? अमेजन के जंगल करते हैं। इसीलिए इसको दुनिया का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अमेजन के जंगल को। यहां पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इतने ज्यादा जीव जंतु होते हैं कि पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाएगा? तो अमेजन के जंगल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अमेजन के जंगल को बोला जाता है। बोलो भाई, क्लियर हुआ? तो हमने कहा दुनिया में सातों महाद्वीपों में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, और यहां पर बात किया जाए सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और सबसे ज्यादा जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? तो यहीं पर पाए जाते हैं। कहां पर? यहीं पर, अमेजन मतलब यहीं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। दूसरी बात, एक बात और समझना, जहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतु सबसे ज्यादा पाए जाए, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है बेटा, समझना, यहां पर हमने एक चित्र बनाया, एक ये कोई ऐसी बाग है या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी प्रकार के पेड़ हैं, यहां पर सभी प्रकार के पेड़ पाए जा रहे हैं और सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो इस वाले क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, इस वाले क्षेत्र का एक नाम दिया जाएगा जहां सभी जीव जंतु और सभी पेड़ पौधे लगभग पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो उसका भी जवाब होता है दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बोलो भाई, कंप्लीट हुआ? तो दुनिया में सबसे अधिक पेड़ पौधे कहां होंगे? दक्षिण अमेरिका। सर्वाधिक जीव जंतु कहां होंगे? दक्षिण अमेरिका। पूरे विश्व को 20% ऑक्सीजन कहां से मिलता है? दक्षिण अमेरिका के अमेजन के क्षेत्र से मिलता है। इसीलिए अमेजन के क्षेत्र को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं।
आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो हमने अगला पॉइंट यही नोट कर दिया था कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, वो लिख दिया। अब यहां पर जब सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे, तो क्या इसको हम लोग पक्षियों का महाद्वीप नहीं बोल सकते, सांपों का महाद्वीप नहीं बोल सकते, गधों का महाद्वीप नहीं बोल सकते, हाथियों का महाद्वीप नहीं बोल सकते? तो बोला जा सकता है, बिल्कुल सही। इसीलिए इस महाद्वीप को बेटा पक्षियों का महाद्वीप एग्जाम में आया है, और सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे दक्षिण अमेरिका का ये मानचित्र हम यहां पर आप थोड़ा सा हम दिखाना चाह रहे हैं। देखो यहां पर आप देखना, ये आप ये वाला देखोगे इधर, आज पेन पता नहीं कैसे कमजोर कमजोर चल रहा है। इधर देखो, अच्छा इधर देखो हाइलाइटर चला रहे थे। इधर ये वाला क्षेत्र क्या है, दक्षिण अमेरिका है, और इसके ऊपर बेटा ये वाला क्षेत्र देखो, ये इधर नीले वाले से कर रहा हूं, ये वाला पूरा का पूरा क्या है, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में बेटा, ये रेड से बना रहा हूं, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है, और इस नहर को कहा जाता है पनामा नहर। क्या कहते हैं, पनामा नहर। एग्जाम में आएगा, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से भैया अलग करने वाली नहर कौन है, या उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी नहर है, पनामा नहर। कौन सी है, पनामा नहर। यहां पर बीच में, ऊपर वाला उत्तर अमेरिका, नीचे वाला दक्षिण अमेरिका। तो वहीं पर ये पॉइंट हमने नोट कर दिया है। कहां गया ये बेटा, हमने यहां पर नोट कर दिया कि यहां पर कौन सी नहर है, तो कौन सी है, पनामा नहर। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। बोलो भाई कंप्लीट हुआ। तो ये देखो यहां पर क्या है, पनामा शहर है, यहीं पर पनामा नहर है। बोलो कंप्लीट हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला तो प्रश्न यही होगा, दक्षिण अमेरिका का आकार कैसा है बेटा, त्रिभुजाकार है। लगभग इसमें कितने देश हैं, 15 देश हैं। मुख्यतया मेन देखा जाए तो लगभग 15 देश माने जाते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां होगी, दक्षिण अमेरिका में होगी। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे दक्षिण अमेरिका में, सबसे ज्यादा जीव जंतु दक्षिण अमेरिका में। बात किया जाए सर्वाधिक, अब यहां समझना, सर्वाधिक जैव विविधता भी कहां होगी, दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कहेंगे दक्षिण अमेरिका, सांपों का महाद्वीप कहेंगे दक्षिण अमेरिका। चले, पनामा नहर किसके बीच है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। अगले पॉइंट पर कुछ बातें और करते हैं। अगले पॉइंट पर जब चर्चा करते हैं तो आप देखोगे यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, और इस पर्वत का ही नाम क्या है बेटा, एंडीज पर्वत। क्या नाम है, एंडीज पर्वत। अब समझना है एंडीज पर्वत के बारे में, तो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से देखने का प्रयास करो एंडीज पर्वत है कहां पर। जैसे हम बात करें तो ये पूरा का पूरा हमने इधर बना दिया, ये पूरा आपको दिखा रहा हूं। ये मान लो दक्षिण अमेरिका है। अब दक्षिण अमेरिका में आप देखोगे ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा ना, ये वाला जो दिख रहा, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा, ये वाला, ये रेड से जो बनाया, ये पूरा का पूरा नीचे तक कौन है, एंडीज पर्वत। कौन है, एंडीज पर्वत। ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, ये कौन है, एंडीज पर्वत। इसीलिए कहा जाता है एंडीज पर्वत क्या है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। बेटा दो बातें समझना, लंबाई की चर्चा करते तो ये क्या है, किसी चीज की लंबाई, और जब ऊंचाई की चर्चा करते तो ये ऊंचाई है। समझना, पूरी दुनिया का सबसे लंबा पर्वत जब कहेगा तो लंबा पर्वत कौन होगा, एंडीज होगा। पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है, एंडीज है। लेकिन क्वेश्चन बदल देगा, कहेगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो हिमालय होगा। कौन होगा, हिमालय। यहां वाले में हिमालय होगा, इधर क्या होगा, एंडीज। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है, एंडीज है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, हिमालय। कौन है, हिमालय। कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम पारदर्शिता के साथ। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय एशिया महाद्वीप में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन है, एंडीज है। कौन है भाई, एंडीज है ना, एंडीज है। आगे चलते हैं, इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वत के बारे में बात किया जाए तो लगभग इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है, 7000 किलोमीटर है। कितनी है, 7000 किलोमीटर है। इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है बेटा, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में आया है, एकांकागुआ। क्या नाम है, एकांकागुआ। क्या है भैया, एकांकागुआ, यहीं पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये पीले से बना लूं,
ये सबसे ऊंची चोटी है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। देखो कोई भी पर्वत हो बेटा, मेरी बात को समझना, पर्वत में बहुत सारी चोटियां होती हैं लेकिन एक सबसे ऊंची चोटी होती है। तो भैया यहां पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर लगभग मानी गई, कहीं कहीं 61 मिलती, कोई दिक्कत नहीं। 6,960 मीटर है, इसका नाम है एकांकागुआ। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत का हिस्सा है? एंडीज पर्वत का। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ। एक दूसरी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ओजोस डेल सलाडो। एग्जाम में ज्यादा यही पूछी जाती है, कौन? एकांकागुआ। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है भैया? एकांकागुआ। दूसरी कौन है? ओजोस डेल सलाडो। कौन है? ओजोस डेल सलाडो। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन हो गया? एंडीज हो गया। एंडीज कहां पर है? तो आप कहते हैं ना दक्षिण अमेरिका में है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। बात किया जाए इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है। सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अब एंडीज पर्वत का लगभग विस्तार कितने देशों में है? और जिस जिस देश में इसका विस्तार है उनको एंडीज देश के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एंडीज देश बोलते हैं। तो इसका विस्तार सबसे पहले चिली में है, चिली के बाद पेरू में है, पेरू के बाद बोलेविया में है, बोलेविया के बाद इक्वाडोर है, इक्वाडोर, हाँ आप देख सकते हो मैपिंग में भी हम दिखा रहे हैं, इधर आप देख लो, ये यहां पर हम नोट देख लेना। तो ये लगभग लगभग आप देखोगे यहां से लेके इन वाले, भाई एंडीज पर्वत इधर पूरा पाया जाएगा। इधर आप देखोगे तो हमने कहा ये आप देख रहे हो, इधर आप देखो सबसे पहले, इधर कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, पेरू, चिली, है ना। चिली के बाद इधर देखोगे अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का भी हिस्सा टच करता है। ऐसे इस तरह से है एंडीज पर्वत, ठीक है ना। समझ गए होंगे ये कौन सा पर्वत? एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज पर्वत है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगले अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसके अगला टॉपिक देखते हैं। एंडीज पर्वत के बाद क्या है? रेखा। रेखाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात को समझना है, दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं। दो, देखो रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो मेरी कुछ बातें समझना। सबसे पहले हमने कहा ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच में एक होती विषुवत रेखा। कौन होती? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जाओगे तो आपको बेटा यहां पर मिलती है एक रेखा, इसको बोलते कर्क रेखा, जिसका मान होता है 23.5 उत्तर। और नीचे आओगे तो एक होती है 23.5 दक्षिण। क्या होती है? 23.5 दक्षिण। इसको बोलते कर्क रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और नीचे वाली को बोलते मकर रेखा। क्या बोलते? मकर रेखा। लेकिन हम जब चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, दक्षिण अमेरिका के बारे में, तो दक्षिण अमेरिका में आप देखते हो तो दो रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा यहां से गुजरती, दूसरी मकर रेखा। क्या कर्क रेखा गुजरती है? नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत से गुजरती है। आपको याद होगा कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और एशिया के 8 देशों से गुजरती है। कभी पढ़ाएंगे, है ना, मौका मिलेगा तो बताएंगे, है ना। तो कर्क रेखा नहीं, यहां से दो रेखाएं गुजरती, कौन कौन? विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो दक्षिणी अमेरिका से, बेटा यहां पर नोट कर लेना, दक्षिणी अमेरिका से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर दक्षिणी अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा। फिर हमने कहा बेटा ये तो बता दो कि विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती? आपने कहा 3 देश होंगे। कौन होंगे? 3 देश होंगे। सबसे पहला कौन होगा? इक्वाडोर होगा, कोलंबिया होगा, ब्राजील होगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। आपको दिखाओ भाई, हमको दिखाओ कहां से गुजर रही है। तो बेटा हमने कहा ये लाल से देखो, सबसे पहले ये देश कौन है? इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील। ये कौन सी रेखा गुजरती? विषुवत रेखा, ये जीरो वाली, ये जीरो वाली, है ना। देखो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, है ना, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजरती। फिर इसके बाद कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा 4 देशों से गुजरती। कौन कौन है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, है ना, 4 देश है। देखो चिली, अर्जेंटीना, अब यहां से जाएगी ऐसे, चिली, ये आ गया अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ये देखो ये वाली कौन हो गई? मकर रेखा, मतलब 23.5 दक्षिण, 23.5 दक्षिण, है ना। बच्चा एकदम गंभीरता से देखो, ये चिली हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ये पराग्वे हो गया, ये ब्राजील हो गया। तो आप यहां से एक बात और कह सकते हो, सर ये जो ब्राजील है इससे दो रेखाएं गुजरती हैं। बेटा ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजर रही। ये इधर हमने सादा मानचित्र बनाया है, इधर सादा मानचित्र बनाया है। इसमें आप देखो, इसमें आपको करना भी है। सबसे पहला आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे, ये देखो हम थोड़ा सा साफ कर लें,
इधर इधर आप देखो, इसको आप हमारे साथ बनाओ इस तरह का मानचित्र लेके। सबसे पहले आप देखोगे तो ये एक देश नजर आ रहा सादा वाला, इक्वाडोर। कौन है? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद ऊपर जाओगे, पिन बदल देते हैं, है ना। इक्वाडोर के बाद ऊपर जाओगे तो ये कौन है? कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया, है ना। कोलंबिया के बाद पूरा का पूरा इधर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा क्या है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। ये हमने बना दिया ब्राजील, है ना। अब काले पेन से हम लाइन खींच रहे हैं। सबसे पहले विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती, इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ऐसे चली गई। ये जीरो वाली है। कौन सी? जीरो वाली, है ना। एक देखो, एक देश हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। लेकिन बात करें मकर रेखा, तो मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है। अब मकर रेखा कहां से गुजरेगी? तो सबसे पहला देखो, यहां से शुरू होगी, ऐसे मकर रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। आप कहोगे ये देखो, ये चिली हो गया, चिली के बाद दूसरा अर्जेंटीना हो गया, तीसरा पराग्वे हो गया, चौथा ब्राजील हो गया। इसको आपको याद भी रखना है। तो कर्क रेखा क्या दक्षिण अमेरिका से गुजरती है? नहीं गुजरती है। कौन कौन सी गुजरती है? विषुवत रेखा और मकर रेखा। विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती है, और बात किया जाए मकर रेखा 4 देशों से। विषुवत रेखा कौन कौन से देश होंगे? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। हाँ, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। इसको नोट कर लेना, चित्र के साथ मानचित्र बनाते भी रहना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब अगला टॉपिक क्या है? लैटिन अमेरिका। एक बार एग्जाम में आया कि लैटिन अमेरिका में कौन कौन आता है, तो लैटिन अमेरिका में बेटा दक्षिण अमेरिका शामिल है, मध्य अमेरिका शामिल है, मैक्सिको शामिल है। कौन शामिल है? मैक्सिको और वेस्ट इंडीज शामिल है। ये किसके हिस्सा है? लैटिन अमेरिका का भाग है। अब आप कहोगे हमको मानचित्र में दिखाओ, हम देखो यहां पर दिखाते हैं तुमको, ये वाले मानचित्र में देखो लैटिन अमेरिका में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले आप देखो लैटिन अमेरिका में कौन कौन शामिल होगा, तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका पूरा शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बहुत सारे वेस्ट इंडीज वगैरह छोटे छोटे देश है, ये शामिल है। ये मैक्सिको भी पूरा का पूरा शामिल है इसमें, ठीक है ना। और ये वाले जो छोटे छोटे देश यहाँ पर शामिल है, इसी को मध्य अमेरिका बोलते। क्या बोलते? मध्य अमेरिका। 1 2 3 4, है ना। अब एग्जाम में आता है लैटिन अमेरिका का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका नहीं होगा बेटा, दक्षिणी अमेरिका होगा, मध्य अमेरिका होगा, मैक्सिको होगा, वेस्ट इंडीज होगा। ये लोग किसके भाग है बेटा? लैटिन अमेरिका के। किसके? लैटिन अमेरिका के भाग है। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता, कभी कभी ये भी पूछता है। तो लैटिन अमेरिका में कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका आएगा, मध्य अमेरिका आएगा, मैक्सिको आएगा, वेस्ट इंडीज आएगा। कौन नहीं आएगा? उत्तरी अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है। नोट कर लेना, उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है बेटा? ब्राजील। कौन है? ब्राजील है। सबसे छोटा देश कौन है बेटा? फॉकलैंड है। कौन है? फॉकलैंड। हम देखो यहां मानचित्र में भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहां पर, कहां हो भैया, ये फॉकलैंड देखोगे, ये सबसे छोटा वाला जो देश है ये वाला है, ये फॉकलैंड कहा जाता है, एक द्वीप टाइप में बना है। और सबसे बड़ा ये ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन हो गया बेटा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन होगा? ब्राजील। सब उत्तरी, और ये उत्तरी अमेरिका कहां लिख दिया गया भाई? ये दक्षिणी अमेरिका होना चाहिए। ये पीडीएफ में सुधार कर लेना थोड़ा सा बेटा, है ना। ये यहां पर सुधार कर लेना, यहां पर दक्षिणी होगा। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड होगा। आगे चलते हैं, है ना, देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देशों की चर्चा करते हैं, एक एक देश की, और कुछ बातें बताते हैं। जैसे सबसे पहला देश हमने कोलंबिया उठाया। कौन सा उठाया? कोलंबिया, है ना। कोलंबिया को देखोगे तो कोलंबिया ये वाला, है ना, इसको मैं रेड से अलग ही कर दे रहा हूं, ये कोलंबिया देश है। कोलंबिया देश को ये उठा लिया। ये वाला देश कौन है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। कौन है? बगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या होगी बेटा? बगोटा। इसकी राजधानी क्या है? बगोटा। पहला प्रश्न होगा, कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। मुद्रा क्या है? पीसो, है ना, पीसो। यहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। और बगोटा के बाद देखो जो पाइप जैसा जुड़ा उत्तरी अमेरिका से, यही तो है कोलंबिया, है ना। कोलंबिया की राजधानी क्या है? क्या है? बगोटा। मुद्रा क्या है? पीसो। यहां पर पन्ना बहुत पाया जाता है। कोलंबिया पन्ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पन्ना बहुत पाया जाता है ना, पन्ना पाया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम एक देश की चर्चा करने जा रहे हैं, कोलंबिया तो इतना महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए नहीं। अगला जो देश है बेटा, इसका नाम है वेनेजुएला। अब आप कहोगे सर कहां पर है वेनेजुएला? तो कोलंबिया के जस्ट बगल, है ना, दाएं हाथ की तरफ आप देखना मानचित्र लेके, ये वाला देश क्या है?
वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बगल में आप फिर देख लेना, यहां पर एक देश है जो और मतलब दाएं हाथ देखना, ये एक देश है ग्वाना। कौन है? ग्वाना है ना, ग्वाना नाम है। वेनेजुएला की बात किया जाए, काराकास इसकी राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है बेटा? काराकास है। क्या है? काराकास है ना। अब समझना, कुछ बताना चाह रहे हैं। वेनेजुएला में जाओगे तो यहां पर देखोगे एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है मारकाइबो झील। क्या नाम है? मारकाइबो झील। आप इस चित्र में मारकाइबो झील का उल्लेख बहुत अच्छे से देख सकते हो। इसका चित्र मैंने यहां पर बनाया है ना। मारकाइबो झील ये बना हुआ है, मारकाइबो झील ये है, वेनेजुएला देश में है। यहां पर क्या है बेटा? पेट्रोलियम बहुत पाया जाता है। मारकाइबो झील जो है, अब इसको हम उसी चित्र में ले जाएंगे। मारकाइबो झील आप देखोगे चित्र के माध्यम से तो यहां पर है, देखो बेटा ये आप देखो, और हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। मारकाइबो झील, ये यहां पर देखो गड्ढा बना है, ये वाला है। ये कौन सी झील है? मारकाइबो झील। कौन सी है? मारकाइबो झील। वेनेजुएला देश में एक झील है और इस झील का नाम क्या है बेटा? मारकाइबो झील। ये पूरा का पूरा वेनेजुएला है और वेनेजुएला में यहां पर कौन सी झील है? मारकाइबो। कौन? मारकाइबो। कहते हैं बेटा दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन है? मारकाइबो। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन है? मारकाइबो। यहां पर पेट्रोलियम बहुत पाया जाता है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध कौन है? मारकाइबो। कहते हैं मारकाइबो झील बेटा, ये बताते पेट्रोलियम तो निकलता है, लेकिन यहां के बारे में बात किया जाए, वेनेजुएला के बारे में, तो यहां की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। अब क्यों होती है? लोग कहते पेट्रोल पीते इसलिए होती, पता नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, बताते हैं मारकाइबो झील में क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। अब सुंदर होंगी तो बेटा क्या होंगे? यहाँ ब्यूटी पार्लर होंगे। अब ब्यूटी पार्लर में सब रुपया चला जाता है, इसीलिए महंगाई सबसे ज्यादा। एक पानी की बोतल 2 लाख रुपया की है, ये जान लो, इतनी महंगाई है। वेनेजुएला में बेटा महंगाई सबसे अधिक है। सुंदर लड़कियां कहां होंगी? वेनेजुएला में होंगी। मारकाइबो झील कहां है? वेनेजुएला। मारकाइबो झील किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन है? मारकाइबो झील है। कौन है? मारकाइबो झील है। बोलो क्लियर हुआ? और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकास। क्या है बेटा? काराकास। और वेनेजुएला के बारे में बताते हैं बेटा, तो वेनेजुएला के बारे में याद रखना। यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर आपने देखा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, चित्र देख लिया। यहीं पर हम आपको एक चीज दिखाते हैं, एंजिल जलप्रपात। क्या दिखाते हैं? एंजिल जलप्रपात के बारे में थोड़ा बताते हैं। चित्र यहीं पर बना हुआ तो यहीं बता दे रहे हैं। एंजिल जलप्रपात आप देखोगे तो ग्वाना और वेनेजुएला, इन देशों के बीच में एक पठार है, इसका नाम है ग्वाना का पठार। क्या नाम है? ग्वाना का पठार। और इसी ग्वाना के पठार के पास से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है कोरोना नदी। क्या नाम है? कोरोना नदी। आप चाहोगे कोरोना, हाँ तो वही कोरोना, कोरोना नदी। और इसी कोरोना नदी पर एक जलप्रपात है। इसी कोरोना नदी पर क्या है बेटा? एक जलप्रपात है। और ये जलप्रपात जो है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। देखो बेटा ये कौन है? एंजिल जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब जानो कि नहीं? झरना। क्या है? झरना। झरने को ही क्या बोलते हैं बेटा? जलप्रपात बोलते हैं। तो कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात है, कोरोना नदी पर है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और वेनेजुएला देश में है। आप देख रहे हो, ये देखो पहाड़ों से पानी ऐसे गिर रहा है और इसी के नीचे कोई लड़की नहा रही होगी। कब देखो यो झरने में लड़के को नहाते हुए कभी नहीं दिखाया जाता। लड़कियों को मतलब हीरोइन हमेशा नहाते हुए दिखेगी तो कहां? जलप्रपात के नीचे, मतलब झरने के नीचे, लड़के कभी नहीं। हाँ पता नहीं लड़के कहां समुद्र में नहाते क्या। चलो आगे, है ना। आगे आगे देखो, आगे इक्वाडोर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, अगले वाले वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।